नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनहरा भारत और मैं हूं आपके साथ सौम्या तोमर। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। चित्रकूट जनपद के करवी स्थित LIC तेराहा शहीद स्मारक पर मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर चल रहा कफन सत्याग्रह आज तीसरे दिन भी जारी है। अनशन को अब सियासी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर सरकार का ध्यान चित्रकूट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर खींचने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि अनशन पर बैठे नौजवानों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम किया है। जो जिम्मेदारी वर्षों से जनप्रतिनिधियों को निभानी चाहिए थी, वो आज चित्रकूट के नौजवान निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 में जिला बनने के बावजूद आज तक चित्रकूट में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और मेडिकल कॉलेज जैसी बुनियादी जरूरत को लगातार नजरअंदाज किया गया। पुष्पेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि पूरा इंडिया गठबंधन इन नौजवानों के साथ खड़ा है और उनकी इस लड़ाई को पूरी ताकत से समर्थन दिया जाएगा। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। एक ही नारा, एक ही नाम, चित्रकूट के नाम मेडिकल कॉलेज। जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा इनकलाब के। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का आश्वासन दिया तो चित्रकूट जनपद जो पिछड़ा जनपद है बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जनपद है। अगर नौजवानों ने इसकी मांग अगर उठाई, सरकार की घोषणा के बाद अगर उठाई है तो ये गलत नहीं है, इनकी मांगे जायज हैं। मैं तो कहता हूँ DM साहब को यहाँ आना चाहिए और इनके मांगों को पूरा करने का काम और शासन को रिपोर्ट भेजने का काम करना चाहिए। आवाज दो, और पूरी समाजवादी यहाँ बैठी है और समाजवादी बन नहीं, पूरा जिला ये कमजोर नहीं है कि इतने लोग यहाँ आप देख रहे हैं। ये सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप इनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन निरंतर बढ़ेगा और पूरे जनपद से नौजवान यहाँ पर आकर बैठने का काम करेंगे और DM और SP को भी घेरने का काम करेंगे अगर जबरदस्ती करने का काम किया जाए। मैं पुनः आप सबको बहुत देखिए, इन जो मांगों में को लेकर आप बैठे हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, इन नौजवानों की हिम्मत को और इनके हौसलों को अपील करेंगे, कमजोर न करिए। और आप कमजोर हैं भी नहीं, आप जो अनशन में बैठे हैं यहाँ, ये आप कतई कमजोर नहीं है। ये चित्रकूट जनपद के नौजवानों की आवाज है। भले ही आज कम है, कल ज्यादा बढ़ेंगे, परसों ज्यादा बढ़ेंगे, इसके बाद दसियों हजार आदमी की यहाँ भीड़ आएगी। आप परेशान न होइए, हम आपके साथ हैं, पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है, हमारे बड़े नेता आपके साथ हैं। हम लोग सब आपका साथ देने का काम करेंगे और इस आंदोलन को आप खत्म न करके इसको निरंतर बढ़ाने का काम करिए और जब तक बढ़ाइए जब तक अधिकारी यहाँ झुक कर आगे कहे ना कि हम आपकी बात लखनऊ तक भेजने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार जो शासन है कि आज से तीसरा दिन 72 घंटे हो गया और ये भूपेंद्र सिंह पटेल जी हैं और तमाम उनके साथी आज अनशन में बैठे हुए हैं। अभी तक प्रशासन जो है यहाँ कोई जिम्मेदार साथी नहीं आया, जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया यहाँ। और ये जो मांग कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, ये वाजिब मांग है, पूरे जनपद की मांग है, जनता की मांग है और ये केवल व्यक्तिगत भूपेंद्र पटेल की मांग नहीं।
क्योंकि जो जिला अस्पताल यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ कोई डॉक्टर नहीं। जब कोई इलाज कराने जाता है, चाहे बुखार आए, तब भी डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ इलाज नहीं है, दवा पर्चा लिख देते हैं, अस्पताल में कोई दवा नहीं मिलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 9 साल से हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है, लेकिन कहाँ बना है चित्रकूट जनपद में? ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब झूठ बोलते हैं और धरातल में कोई काम नहीं करते हैं। आज तक यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी लगभग महीने में 2 बार 3 बार जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, योगीनाथ जी से, लेकिन यहाँ की मेडिकल कॉलेज की एक भी समस्या नहीं बताते हैं कि वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ तमाम अस्पतालों में बुखार में छोटी छोटी बीमारियों में इलाज के दौरान मर जाते हैं, जब इलाज नहीं होता है तो मर जाते हैं। इलाहाबाद रिफर किया, इलाहाबाद जाते हैं, मऊ के पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ का जो जिला अस्पताल है, ये बिल्कुल भ्रष्ट है, नष्ट है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी आज भूपेंद्र पटेल जो अमर अनशन में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी पूरे जनपद की समर्थन करती है, समाजवादी पार्टी अनशनकारियों को। और इस बात को मैं जो है सुबह 8 से 9 बजे के बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से बात होती है, उनसे मैं अवगत कराऊंगा और वो भी इस बात को संज्ञान में लेंगे। पंडित जी कंपन किए हैं, तो इसको लेकर के किस तरह से आप क्या मानते हैं कि अभी तीसरा दिन है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, आपका किस तरह से समर्थन है? देखिए सर्वप्रथम जो है, इन नौजवान भाइयों ने कफन सत्याग्रह जो आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने सरकार और साथ साथ जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम किया है। जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए अब तक के 97 से जिला बना है, और जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, इन नौजवान भाइयों ने किया है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो रेफर सेंटर बना रखे हैं सीएमओ और सीएमएस, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी सुविधाएँ हैं सरकार की तरफ से मिलती हैं, उनको पूर्ण रूप से देना चाहिए और यहाँ पर रेफर सेंटर नहीं बनना चाहिए। और नौजवान साथियों के साथ हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी है। हमने आज अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राज जी से जो है, दोनों जो अमर अनशन में बैठे हैं भाई, इनकी बात कराई है, उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है। और इस तरह से हम पूरा इंडिया गठबंधन इन नौजवान भाइयों के साथ हैं। जैसे आज तीसरा दिन है, अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। देखिए अभी नहीं आए हैं। ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये सरकार कभी भी इतनी जल्दी सुनने वाली नहीं है। माननीय जो है यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हर हफ्ते फोटो खिंचवाते हैं। आप लोग जानते हैं, किसी के अंदर जू नहीं रहेंगी कोई आके कहे कि जो है मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये उनका काम है, उनकी सरकार है, करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ शोबाजी करते हैं और इनका जो है कोई भी सरोकार नहीं है आम जनता से। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने ऊपर तानाशाही सरकार चलाना जानते हैं, उसी तरह चला रहे हैं। अगर सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज है तो चित्रकूट जनपद में क्यों नहीं? चित्रकूट जनपद की लगभग 10 से 11 लाख आबादी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आगे नहीं सुनेगी, ये प्रदेश स्तरीय है, ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा। अगर इनको प्रशासन कुचलने का काम करेगा, इनका आंदोलन, इन नौजवान भाइयों का, तो ये समाजवादी पार्टियों की घोषणा है और कांग्रेस पार्टी की घोषणा है, ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा और जनपद चित्रकूट को मेडिकल कॉलेज मिलके रहेगा। उसके पहले किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है, न नौजवान भाई करेंगे, न अनशनकारी करेंगे, न कोई हम जो समर्थन देने वो करेंगे। देखिए, हम चित्रकूट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार व चित्रकूट में एक बेहतर मेडिकल कॉलेज की मांग के लिए यहाँ कफन सत्याग्रह आमरण अनशन कर रहे हैं। यह आमरण अनशन का तीसरा दिन है और जनपद चित्रकूट में जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, उनकी उदासीनता देखने को मिल रही है। हम लोग जायज़ मांग के लिए बैठे हैं, क्योंकि जनपद चित्रकूट में जब कोई मरीज सीरियस कंडीशन में जिला अस्पताल पहुंचता है तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है और रेफर करने के बाद वो जब एम्बुलेंस में रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अगर जिला प्रशासन और शासन की तरफ से अगर कुछ मिलता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कफन मिलता है और चित्रकूट की जनता कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए बाध्य है। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं और चेतावनी देता हूं
कि जिला चित्रकूट को एक बेहतर मेडिकल कॉलेज की सौगात दे, अन्यथा ये युवा अभी शांतिपूर्ण तरीके से ये अपने खून की होली खेलते हुए आप लोगों से अनुरोध कर रहा है, और ऐसा ना हो कि ये युवा रोड में उतरने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए पुनः अनुरोध करता हूं कि चित्रकूट को जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको बेहतर बनाया जाए और एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाए। कुंवर भूपेंद्र सिंह पटेल। प्रशासन अधिकारी नहीं आया, उस पर क्या कहना? भाई यहाँ का जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको यहाँ आना चाहिए और यहाँ से उनकी जानकारी करके पूरी रिपोर्ट लेकर के शासन प्रशासन को भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहिए कि यहाँ दफन अनशनकारी बैठे हुए हैं, तमाम कल रात में उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, कहो कल मर जाए, मर भी सकते हैं। अब जब 72 घंटे हो गए नहीं खाना पानी नहीं हुआ तो मर भी सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के सरकार की है, यहाँ के जिलाधिकारी की है। ये आज 30वें दिन धरना प्रदर्शन है, इसमें क्या मांगे रखी गई हैं और क्या अनुशोचन मिला है? देखिए, हम लोग चित्रकूट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार के लिए आज अनवरत ये तीसरा दिन है कफन सत्याग्रह, आमरण अनशन का। और जहाँ तक बात रही शासन प्रशासन की, तो उनकी उदासीनता देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया शासन प्रशासन की तरफ से। क्योंकि अभी लगभग 48 से 72 घंटे हो गए मुझे भूखे प्यासे, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जनता कीड़ों मकोड़ों की तरह मर रही है। मुझे लगता है कि प्रशासन को अपनी कुंभकर्णी नींद से जगना चाहिए और चित्रकूट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कड़ा कदम उठाते हुए जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आए दिन लोग अस्पतालों में मर जा रहे हैं, एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं। तो यहाँ अगर प्रशासन की तरफ से मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कफन मिल रहा है, तो हम अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम ये कफन ओढ़कर बैठे हुए हैं। तो प्रशासन से उम्मीद है कि वह एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। अभी तक कोई अधिकारी आए हैं? देखिए, अभी तक तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस महकमे के कई अधिकारी आ चुके हैं, लेकिन वह आए सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। हमारी मांग जो है मेडिकल कॉलेज की, उस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई, इसलिए हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय आए और हमारी बात को शासन तक पहुंचाया जाए, ताकि जो भी उनका उत्तर रहे उसे हम लोग आगे अपनी तैयारी कर सकें। कुंवर भूपेंद्र सिंह। और हमें चाहिए कि वो धरातल पर काम करें। देखिए, ये अनशन जो है ये किसी एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं। चित्रकूट में स्वास्थ्य सेवा आज 30 सालों में चित्रकूट जिला बना हो गया, लेकिन आज तक कभी यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पे कोई भी 10 लाख की आबादी में एक हार्ट का डॉक्टर नहीं है। एक यहाँ पर तुरंत जाओ, कोई मरीज तुरंत रिफर सेंटर बना दिया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कोई भी मतलब ना न्यूरो का, ना कार्डियो का, ना गैस्ट्रो, कोई डॉक्टर नहीं है। अरे तो जिला बने 30 साल हो गए, तो आखिर कब हमारे चित्रकूट में स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी? और ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हर एक घर की लड़ाई है। लेकिन आज हमने अभी डीएम साहब को ज्ञापन दिया 13 नवंबर को, उसके बाद उनको आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देने में कब तक हम अपने परिवार को खोते रहेंगे? आखिर आज हम आश्वासन के दम पे अगर हम जीते रहेंगे तो हमारे इसी तरह हर चित्रकूट के हर परिवार कोई ना कोई सदस्य मरता रहेगा। तो उसका एक समाधान ये निकाला गया जब हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बोला है 75 जिलों में आपको हम मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं, तो आखिर हमारे चित्रकूट ज़िले में मेडिकल कॉलेज कहाँ है? कहाँ पर ज़मीनें हैं? कहाँ पर शिलान्यास हुआ है? आखिर कब होगा? तो ये सब मांगों को लेकर हम लोग 3 दिन हो गए आमरण अनशन में बैठे हुए, और हम सभी जनता वासियों से यही कहना चाहते हैं, ये लड़ाई सबकी है। अब सब लोग आगे आके इसमें सहभागिता करें।